doubts and confusions is a normal thing in students' life. कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं. So what? Do you know the main difference between a topper student and an average student is their way of approach towards solving their doubts. Topper students timely solve their doubts. और ऑन द अदर हैंड हम देखें जो स्टूडेंट्स अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करते, इनफैक्ट दे डोंट इवन एक्नॉलेज देम, वो उनको इग्नोर करके आगे बढ़ते रहते हैं, तो फिर आगे जाके उनको एक दिन बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में आपके जो भी डाउट्स और कंफ्यूजन्स थे आपने उनको ही सॉल्व नहीं किया, उनको ही क्लैरिफाई नहीं किया, तो फिर आप जैसे आगे क्लासेस में जाते जाएंगे तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. आपको प्रीवियस क्लास का समझ नहीं आया अभी तक कंप्लीटली, तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे जहां पर फिर से आपके डाउट्स अराइज होंगे एंड यू विल थिंक कि ये मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उस बच्चे को क्यों समझ में आ गया. इट्स बिकॉज आपकी प्रीवियस क्लासेस के ही डाउट्स अभी तक आपने क्लियर नहीं करे हैं. इसलिए डाउट सॉल्विंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स के लिए. Hello everyone, this is Pratibha Singh. I welcome you all to Study Stimulus. Today I'm here to help you all about how you can solve your doubts in any subject. And I believe after watching this video, you're gonna get it. The first place to clear your doubt is your classroom while your teacher is teaching. But the problem is that some students are not able to get up and ask their doubts because they feel it will be so stupid of them. Then at this point, you have to ask yourself, do you care about your teachers or your classmates, or do you care about yourself and about gaining knowledge? What is more important to you? And especially for students who are preparing for competition exam, every smallest of the learning should matter for them. क्योंकि एग्जाम्स में छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से ही हम क्वेश्चन गलत करके आते हैं. और जब आपको क्लास में टीचर के पढ़ाते टाइम में अपना डाउट पता चल चुका है, तो bring some confidence and courage to ask. Remember, you are a student, you are in a learning phase. You can definitely have doubts and confusions and your teacher is supposed to solve them. So don't hesitate. Get up and ask. Now second thing is doubts in question solving. कई बार क्या होता है कि हमने पूरी थ्योरी पढ़ी होती है और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा होता है, जितने भी हमारे डाउट्स होते हैं हमने क्लास में भी पूछ लिए होते हैं और हमने खुद से भी अपने डाउट्स क्लियर कर लिए होते हैं. लेकिन उसके बाद डाउट्स आते हैं जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हमें दोबारा से ज़रूरत पड़ती है हमारे टीचर की. बट मेक श्योर करें कि आप जब अपने टीचर को अप्रोच कर रहे हैं किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप अपना काम पहले करके जाएं, अपना होमवर्क पहले करके जाएं, अपने तरीके आजमाएं. कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, एक तरीका आजमाया, दूसरा तरीका आजमाया, 2-3 तरीके और आजमाए. अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अब ये आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपने टीचर को अप्रोच करें और टीचर को जाकर ये मत बताएं कि सर ये क्वेश्चन बता दें. आप ये बताएं कि इस क्वेश्चन में आप कहाँ अटक रहे हैं, तो टीचर को भी पता हो कि आपने एफर्ट लगाया है एंड यू आर क्लियर अबाउट योर डाउट. ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे जाते हैं सीधा पूछने के लिए कि ये नहीं हो रहा है. आप अपनी मेहनत दिखाएं, अपने एफर्ट्स बताएं टीचर को कि आपने इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी एंड यू आर गेटिंग स्टक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो टीचर ज़्यादा अच्छे से आपके डाउट को क्लियर कर पाएगा क्योंकि आपने उनको क्लियरली बता दिया है दिस इज वेयर यू आर गेटिंग स्टक. एंड नाउ द थर्ड थिंग इज यू कैन टेक हेल्प ऑनलाइन. नाउडेज ऑनलाइन लर्निंग इज वेरी फेमस. What you can do is that आप YouTube पे जाएं, वहाँ पर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक है वो सर्च करें एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टीचर आर टीचिंग दैट सेम टॉपिक. तो आपके पास चॉइसेस भी होंगी, जिस टीचर का आपको समझ में आए अच्छा, आप वहाँ पर जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी इजी वे. एंड द फाइनल वे फॉर यू टू सोल्व योर डाउट्स इज you can take help from your classmates, friends or maybe your best friend because who better know you than your friends. तो उनको आपके बारे में बहुत अच्छे से पता होता है. they can definitely help you and ज़्यादा आपको अप्रोच करने में भी दिक्कत नहीं होगी. you can just directly go and ask them help me out in this subject or in this topic. तो डेफिनेटली वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी. और आप अपने क्लासमेट्स के साथ अगर डिस्कशंस में एंगेज रहते हैं
तो आपके आधे से ज़्यादा डाउट्स तो ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको आती है क्या पता वो आपके क्लासमेट को ना आती हो, और जो उसको आती है क्या पता आपको ना आती हो। तो जब आप डिस्कस करते हैं ना, तो उस टाइम पे आप एक दूसरे के डाउट्स ही सोल्व कर रहे होते हैं। सो दैट्स अ वेरी फन एंड ईजी वे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से ये जान लिया होगा कि अब आपको शर्माना नहीं है। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, नो मैटर हाउ स्मॉल योर डाउट इज। अपनी क्लास में खड़े होकर अपने टीचर से पूछे अपने डाउट्स। आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। ऑल्सो टीचर से जब पूछने जाएं अपने डाउट्स, तो आप अपने ऊपर काम करके जाएं। जो आप क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं, मेक श्योर आप अपने तरीके आजमा के फिर आप टीचर के पास अप्रोच कर रहे हैं। और आप अपने साथियों का भी सहयोग ले सकते हैं, साथियों से भी डेफिनेटली आप हेल्प ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।